दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू ना जहाँ है सब है झूठा। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू ना जहाँ है सब है झूठा। चिंतन करके दिल में बिठाओ, चिंतन करके दिल में बिठाओ, हर पल तुझसे शांति पाओ। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को स्तोत्र के लिए तैयार करें। रविवार का दिन है। हम विशेष रूप से गत सप्ताह में प्रभु ने हमारे जीवन में दिए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आने वाले सप्ताह को भी प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हैं। उनकी आशीष कृपाएं आप सभी पर बनी रहे, आपको सुरक्षा प्रदान करे, मेरी प्रार्थना है। प्रभु आपको अनुग्रह प्रदान करें। तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। मस्तक है हम, तेरे चरणों में नतमस्तक है हम। करुणा सागर तू, दया निधान तू, करुणा सागर तू,
की महिमा स्वर्ग में होवे, भूपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर के, पलित में मने पाप लेते, सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने तू विराजमान, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, भूपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, कृपा पूर्वक हर संकट से हमारी रक्षा कर, ताकि हम शारीरिक और आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र हृदय से स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहें। ये वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जुगत आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 17, वाक्य संख्या 10 से 16 तक। एलियस उठकर सरेप्ता गया। शहर के फाटक पर पहुंचकर उसने वहां लकड़ी बटोरती हुई एक विधवा को देखा और उसे बुलाकर कहा, मुझे पीने के लिए घड़े में से थोड़ा सा पानी पिला दो। वह पानी लाने जा ही रही थी कि उसने उसे पुकार कर कहा, मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला दो। उसने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवंत प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2-1 लकड़ियाँ बटोरने आई हूँ। अब घर जाकर उसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। हम उसे खाएंगे और इसके बाद हम मर जाएंगे। एलियस ने उससे कहा, मत डरो, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पका कर ले आओ। इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करना, क्योंकि इज़राइल का ईश्वर प्रभु यह कहता है, जिस दिन तक पृथ्वी पर पानी ना बरसाए उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा, ना तेल की कुप्पी खाली होगी। एलियस ने जैसा कहा था स्त्री ने वैसा ही किया, और बहुत दिनों तक उस स्त्री, उसके पुत्र
और एलियस को खाना मिलता रहा, जैसा कि प्रभु ने एलियस के मुख से कहा था। ना तो बर्तन में आटा समाप्त हुआ और ना तेल की कुप्पी खाली हुई। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की स्तुति करे। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है, वह पददलितों को न्याय दिलाता है, वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की स्तुति करे। प्रभु अंधों की आँखों को अच्छा करता और झुके हो को सीधा करता है, वह धर्मियों को प्यार करता और परदेसी की रक्षा करता है। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की स्तुति करे। वह अनाथ तथा विधवा को संभालता है, विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सियोन के ईश्वर युगान युग राज्य करता
रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की स्तुति करे। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 वचन संख्या 24 से 28। प्रभु ने उस हाथ के बने मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक मंदिर का प्रतिरूप मात्र है। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सके। प्रधान याजक किसी दूसरे का रक्त लेकर प्रतिवर्ष मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है। यीशु को उसी तरह बार बार अपने को अर्पित करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार के प्रारंभ से उन्हें बार बार दुख भोगना पड़ता, किंतु अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुए जिससे वह आत्म बलिदान द्वारा पाप को मिटा दे। जिस तरह मनुष्य के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हर लेने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। तेरी महिमा तू शासक है महान, महिमा तेरी सब गाते गूंज रहा है जहां। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संज्ञा 38 से 44 तक। यीशु खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कहता हूं, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सबने अपनी समृद्धि में से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह दे डाला।
ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज सुसमाचार एवं पहले पाठ में हम दो विधवाओं को मिलते हैं। राजाओं के पहले ग्रंथ में एक विधवा जो एलियस के साथ रूबरू हुई थी, और प्रभु ने जो एक विधवा को मंदिर में दान देते हुए देखा था। दो विधवाओं की कहानी है, लेकिन ये दोनों विधवाओं में बहुत सारी चीजें लगभग एक समान है। हम देख रहे हैं कि एलियस इस विधवा के पास आकर उनके डेस्परेट सिचुएशन में उनसे मदद मांगते हैं। उनके पास में थोड़ा सा ही आटा रह गया है, उसके बाद वे मारे जाएंगे। उनके पास में आगे जीने का कोई संसाधन नहीं है। बड़ा डिस्परेशन में इस विधवा गुजर रही है। उन्हें पता था कि मेरे जो कटोरा है इसमें जो बचे आटा ही मेरे पास अभी शेष रह गया है, कुप्पी में तेल भी नहीं है। यह मेरा शायद अंतिम भोज हो सकता है, मेरा और मेरा पुत्र का। बड़े ही डेस्परेट सिचुएशन से वो महिला गुजर रही है, और वहां पर एलियस उसके सामने उनसे भीख मांगता हमें दिखाई देता है। थोड़ा सा एक रोटी मुझे पकाकर खिला लीजिए। डेस्परेट उस विधवा के सामने एलियस नबी। सुसमाचार में अगर इसकी तुलना की जाए तो वहां पर इस तरह की एक डेस्परेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। विधवा है और उनके पास में ज्यादा धन नहीं है, लेकिन उनके पास में एक चीज बहुत ज्यादा है, वह है जेनरोसिटी। वह द्रवित हो जाती है, और द्रवित होने के कारण वह उदार हो जाती है। वही बात हम राजाओं के ग्रंथ या पहले पाठ में भी हमें देखने को मिलता है। बड़े डेस्परेट सिचुएशन में वह महिला बड़ा उदार होता है। विषम परिस्थितियों में अक्सर इंसान का परख होता है। अच्छी परिस्थितियों में हम लोगों को नहीं परख सकते। परिस्थितियां जब हमारे विरुद्ध हो जाता है, तब एक अच्छे और सच्चे इंसान का परख होता है। सुख में अच्छा रहना बहुत आसान है, दुख में खुशी के साथ रहना बहुत कठिन है। डेस्परेट सिचुएशन में इन दो महिलाएं हमारे सामने एक बड़ी चुनौती सामने रखते हैं। उदार होने की एक बड़ी चुनौती। प्यारे भाई और बहनों, जब हम हमारे इस प्रकार के डेस्परेट सिचुएशन में भी जब उदार होते हैं, तो ईश्वर का कृपा हमारे साथ बना रहता है। इतिहास गवाह है, हमारे ही जीवन गवाह है। जब हम विपरीत परिस्थितियों में, डेस्परेट सिचुएशन में भी जब हम उदार हो जाते हैं, ईश्वर की कृपा उस व्यक्ति पर, उस संस्था पर, उस जगह पर हमेशा बनी रहेगी। प्यारे भाई और बहनों, वही आज के पहले पाठ में हमें देखने को मिलता है। उनके बर्तन से कभी आटा नहीं समाप्त होता है, उनकी कुप्पी से कभी तेल नहीं समाप्त होता है। ईश्वर देता है, प्रोविजन की कोई कमी नहीं होती है। प्यारे भाई और बहनों, यही हमारे प्रभु उस विधवा को सराहते हुए कहते हैं कि सबों ने अपने अधिकता में, जब हमारे पास में बहुत कुछ है, उसमें से थोड़ा दान दिया, लेकिन इस महिला ने, इस विधवा ने अपनी तंगी से जो कुछ बचा था दान देने तैयार हो जाती है। प्रभु
तभी उस विधवा को सराहते हैं। ईश्वर की कृपा तभी उस विधवा के पास पहुंचता है। कृपा पर कृपा, अनुग्रह पर अनुग्रह उदार व्यक्तियों पर प्रभु बरसाते हैं। मेरा जीवन भी एक बड़ा गवाह है। प्यारे भाई और बहनों, आप जानते हैं कि हम इस संस्था से फीड ए फैमिली कार्यक्रम चलाते हैं। हम बड़ी एक सेविकाई आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे पास में ईश्वर की प्रोविडेंस के अलावा कोई गारंटी हमारे पास दूसरे दिन का नहीं रहता है। जब महीने के अंत हो जाता है, दिल में मेरा धड़कन तेज हो जाता है। 7 से 8 लाख रुपए मुझे वेतन एवं अन्य चीजों के लिए लगता है। मुझे कभी ये मालूम नहीं पड़ता है कि मैं कहां से किसको कैसे उनका ऋण चुकाऊंगा, लेकिन मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि प्रभु प्रोवाइड करता है, अनुग्रह देता है। बड़ी तंगी में हमने फीड ए स्टमक की शुरुआत की थी। आप जानते हैं, कोरोना काल में जब हमारे तमाम सोर्स जब बंद हुए थे, हमने यह कार्यक्रम शुरुआत की थी। और उसके बाद अभी हर महीने हम फीड ए फैमिली कार्यक्रम चलाते हैं। अनेक लोगों को सहारा बना है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं सबके लिए सहारा बन गया, ऐसा नहीं है। कम से कम कुछ लोगों के जीवन में एक सहारा बनने के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास में बहुत कुछ है, उसमें से मैं थोड़ा दान दे रहा हूं, लेकिन यह मेरी प्रायोरिटी रही है। जो कुछ है उसमें से मैं यह कार्य आगे बढ़ाता जाऊंगा। और इसलिए मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है कि प्रभु हमारे ऊपर आशीषों पर आशीष देते हैं, अनुग्रह पर अनुग्रह प्रदान करता है। उदारता को वह अपने भंडार से भरपूरी देता है। जो उदार होते हैं प्रभु उन पर भी उदारता दिखाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम इन वचनों को सुनते हैं, एक और बात आपके साथ में मैं साझा करना चाहूंगा। ट्रू जेनरोसिटी रिक्वायर्स सैक्रिफाइस, नॉट एक्सेस। सच्चा उदारता के लिए हमें सैक्रिफाइस की जरूरत होती है, ना कि हमारे पास में बहुत कुछ आ जाए। ट्रू जेनरोसिटी रिक्वायर्स सैक्रिफाइस, नॉट एक्सेस। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमें सपोर्ट करते हैं उनके पास में बहुत कुछ है, इसलिए हमें सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। वे इसलिए करते हैं कि वह उदार है, सैक्रिफाइस करते हुए हमारी मदद करते हैं। प्रभु ऐसे लोगों पर उदारता दिखाते हैं। मैं इस वक्त तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो अपनी तकलीफ में, परेशानी में, तंगी में दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं, उदार होते हैं। प्रभु ने अनुग्रह पर अनुग्रह प्रदान करे, आशीष पर आशीष प्रदान करे, बरकत पर बरकत प्रदान करे। आमीन। हमारे विश्वास की घोषणा के लिए हम खड़े हो जाए। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर से इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है।
उसी पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता की दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसन्न होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, एलियस अपने वचन और कर्म से बलशाली था। एक गरीब विधवा की मदद के लिए आया और उसे यह आश्वासन दिया कि उनके परिवार में भूख से कोई नहीं मरेगा। यीशु ने अपने शिष्यों के साथ मंदिर के खजाने के निकट खड़ा होकर एक निस्वार्थ विधवा के दान की प्रशंसा की। हम भी दीन दुखियों की प्रशंसा कर सके और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष एवं पुरोहित कलीसिया के पालनकर्ता के रूप में सभी वर्ग के लोगों की सहायता के लिए आगे आएं, विशेषकर बीमार और बुढ़ापे से लाचार लोगों की तथा विधवाओं एवं अनाथ बच्चों की मदद के लिए सभी लोग हाथ आगे बढ़ा सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। वर्षा की कमी के कारण किसानों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में सरकार उनकी सहायता के लिए सहर्ष आगे आ सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस संसार में लोगों के बीच में संपत्ति का असमान वितरण एक सत्य है। ईश्वर की कृपा से धनी लोग अपनी संपत्ति के आधे हिस्से को सेवा कार्यों तथा मानव के उत्थान के लिए दान कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु हमारे दिल की तमाम प्रार्थनाओं को आपके सम्मुख हम रखते हैं। कुछ प्रार्थनाएं हमने यहाँ पर आपके सामने समक्ष रखा है और अनेक जो प्रार्थनाएं हमारे इस वक्त हमारे दिल में है, प्रभु ने भी हम समर्पित करते हैं। विशेष रूप से जो गरीब है, लाचार है और जिनको परवरिश के लिए कोई नहीं है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें भी आप अनुग्रहित कीजिए। किसी व्यक्ति को प्रभु उनके पास भेजिए ताकि वे भी आपका अनुग्रह अपने जीवन में अनुभव कर सकें। पर साथ ही साथ हमारे परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमें आशीष दे, अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करें और जो लोग बीमार हैं प्रभु उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी आशीष उन पर भी रहे। प्रभु आप का वचन उनके जीवन में सशक्त रूप से कार्य करे और वे भी अनुभव कर सके कि आप जीवंत ईश्वर है, आज भी कार्य करता है। हमारी तमाम प्रार्थनाओं को सुनो और कबूल कर हमारे प्रभु यीशु के मीठे नाम पर आमीन।
भगवन, स्वीकार ले भगवन। नवजीवन का पावन बलिदान, तेरे लिए मेरे प्रेम भरे दान। नवजीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। तेरे प्रेम में मेरा जीवन, तेरे प्रेम में मेरा जीवन, इस वेदी पर कुर्बान, इस वेदी पर कुर्बान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे इन बलि उपहारों पर कृपा दृष्टि डाल। हम तेरे पुत्र के जिस दुख भोग का स्मरण करते हैं, उसका फल प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर। तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम
सबको भाता। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान। प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा। प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन बहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु के वचनों में आज बांटने के लिए हमें आह्वान करते हैं। प्रभु हमारा समय, हमारे टैलेंट्स, हमारे संसाधन, हमारे धन प्रभु दूसरों के साथ बांटने में हमें अनुग्रह प्रदान करें। विशेष रूप से प्रभु जो हमसे लेस फॉर्चुनेट है, प्रभु उनके साथ में हमारे विशेष रूप से धन बांटने में हमारी मदद कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें इस पवित्र उपहार से पोषित किया। हम तुझे धन्यवाद देते और तेरी दया की याचना करते हैं। जिन लोगों ने तुझसे दिव्य सामर्थ्य पाया है, वे पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा मृत्यु तक विश्वस्त बने रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी
आत्मा के साथ आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। भटक रहा था, मिला तेरा द्वारा, मिटा अंधेरा मेरे हृदय का, मिला वो जियारा। वहाँ मुझे ले चलो मेरे प्रभु, जहाँ ना अंधेरा हो मेरे प्रभु। सुख का सवेरा वहाँ रहे सदा, जहाँ दर तेरा हो मेरे प्रभु। कहाँ कहाँ मैं भटक रहा था, मिला तेरा द्वारा, मिटा अंधेरा मेरे